Hello friends, I am going to explain the main important chapter of class 10th which plays main role in board examination. Let's start. First we know about कार्बन. पहले जानते हैं कि कार्बन क्या होता है. तो हम सब जानते हैं बेसिक रोल में कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ठीक, क्योंकि सर्वप्रथम पहला इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक ना. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 और 2p2. तो ये तो हट जाएगा ना, तो बचा कितना 2s2 और 2p2 बचा. तो देखिए बैलेंस कितना हो गया यहाँ पर. आउटरमोस्ट सेल ये इसी को बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं आउटरमोस्ट सेल. तो इसमें बैलेंस कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन. मतलब कि आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन. जिसके आउटरमोस्ट सेल में चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, कितना हो 1 2 या 3 हो, जिसका आउटरमोस्ट को ही हम वैलेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं वैलेंस. तो जिसके आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं मेटल. लेकिन अगर 3 से ज़्यादा होता है, अगर मोर देन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, मोर देन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल. क्या बोलते हैं उसको नॉन मेटल. तो देखिए यहाँ पर कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन. कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन. मतलब कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा हो जाता है 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 4. इसलिए कार्बन के पास कार्बन क्या हो जाता है नॉन मेटल, ठीक ना. इसलिए कार्बन क्या हो जाता है नॉन मेटल. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोल सकते हैं 1s2 2s2 और 2p2. पिछले मेरे वीडियो लेक्चर में जो दिया गया था, जो वैलेंस और वैलेंसी निकालने वाला, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीछे वाले लेक्चर में देख लीजिएगा. तो यहाँ पर इसमें होता क्या है ना, जो नोबल गैस वाले जो मिलते हैं एटॉमिक नंबर, तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं और बाकी जो बचता है ना उसको जोड़कर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो यहाँ पर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और ये रूल है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 हो तो वही मेरा वैलेंसी बन जाता है. तो यहाँ पर वैलेंस और वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना. वैलेंसी उसको बोलते हैं या वैलेंस उसको बोलते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है. आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बोलते हैं, ठीक. तो यहाँ देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंस हो गया और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको वैलेंस भी क्या बोल सकते हैं 4 वैलेंस है, क्या कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाता है. और रूल क्या था, अगर वैलेंस 1 2 3 या 4 हो तो वही मेरा वैलेंसी हो जाता है. अगर वैलेंस 4 से ज़्यादा हो, कितना से ज़्यादा हो 4 से ज़्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब हम यहाँ पे करते हैं कि 8 से माइनस कर देते हैं. जैसे कि अगर वैलेंस अगर 5 हो तो 8 - 5 कर देंगे तो कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो यही मेरा वैलेंसी बन जाएगा. तो वैलेंसी का यही नियम होता है कि अगर वैलेंस 4 से ज़्यादा हो तो 8 माइनस कर देते हैं. अगर मानिए कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है मेरा 6 है, तो मेरा वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 - 6 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन. तो मेरा वैलेंसी क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अगर मानिए वैलेंस अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो मेरा वैलेंसी क्या हो जाएगा. तो वैलेंसी का ये ना रूल होता है 8 माइनस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 बराबर 0. लेकिन ये रूल वैलेंस कब माइनस करते हैं, जब 4 से ज़्यादा हो. व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, ठीक ना, ग्रेटर देन 4. तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन का वैलेंस कितना हो गया 4, क्योंकि यहाँ रूल था कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 तक है तो वही वैलेंसी बन जाता है. लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो तो 8 माइनस जो वैलेंस अगर 4 से ज़्यादा हो तो 8 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है. यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है. अगर यहाँ पर दिक्कत हुआ होगा तो मेरे पिछले वाले लेक्चर में जाकर देख लें.
तो अब आगे आते हैं, देखिए अब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है ना, मतलब कि जितना वैलेंसी होता है उतना बॉन्ड बनता है, जितना वैलेंसी होता है उतना बॉन्ड बनता है। तो देखिए कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 4 है, वैलेंस कितना है 4 है, तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा 4, क्या कि वैलेंस 4 तक ही है। अगर वैलेंस अगर 4 के नीचे रहता तो वही वैलेंसी बन जाता है, ठीक ना। तो वैलेंसी क्या हो गया 4, तो ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा 4 बॉन्ड कितना बनाएगा 4। यहाँ तक आपको समझ में आता है। एक तो दूसरा नियम है कि देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 यही ना होता है। तो देखिए ये वाला तो हट जाएगा मेरा, ये वाला तो हट जाएगा। तो देखिए एस वाला जो पिछले लेक्चर में बताया है, जो एक्स में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर एस में कितना, यही ना वैलेंस बन जाएगा, यही ना वैलेंस बन जाएगा और यही वैलेंसी बन जाएगा, वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 4। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं एक चीज़, जैसे देखिए एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, यही ना होता है। अब देखिए एस में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो देखिए ऐसे सेट करेंगे, ठीक ना। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है, लेकिन पी में कितना है 2 है, पी में कितना है 2 है। तो इससे पहले हमको एक ठो बात जानना पड़ेगा कि ऑर्बिटल हम जानते हैं एस पी डी और एफ होता है, एस पी डी और एफ होता है। देखिए एस का एनर्जी सबसे लो होता है, एस का एनर्जी सबसे लो होता है, उसके बाद पी का होता है थोड़ा हाई, डी का उससे भी ज़्यादा हाई और एफ का सबसे ज़्यादा हाई। देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप क्या है, यहाँ पर एनर्जी गैप कम है। जब एनर्जी गैप कम होगा तो यहाँ से यहाँ कुछ भी आराम से ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए अगर आपको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर घर के बगल में आपके मार्केट रहता है तो आराम से आप पैदल बाई फुट जा सकते हैं। लेकिन मानिए कि अगर घर से 10 किलोमीटर दूर पर होगा तो आप अक्सर बाइक का यूज़ करते होंगे, बाइक या साइकिल का यूज़ करते होंगे। बट आपका घर के सामने ही अगर दरवाजे कैंपस के बाहर में ही अगर मार्केट है तो आराम से आप पैदल चल जाएंगे, बाई फुट जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P और ये कौन ऑर्बिटल S है, यहाँ पर क्या है P है, तो यहाँ पर क्या हो गया एनर्जी गैप क्या है लो है, डेल्टा ई लो है, डेल्टा ई लो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कि तुम वहाँ चल जाओ, कहा कि यहाँ पर खाली है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 2 से 1 बच जाएगा, ये यहाँ ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए हमको पता एक ठो बात होना चाहिए कि जितना सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना बॉन्ड बनता है। सिंगल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल नंबर चाहे हम बोल सकते हैं, सॉरी यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या मेरा बनेगा बॉन्ड, क्या बनेगा बॉन्ड। समझ में आ गया। जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर बनाता है, क्या बनाता है लोन पेयर। देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या अंतर होता है। देखिए लोन पेयर बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं लोन पेयर, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो पहले हम अभी बताया था ना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अनुसार 1s2 2s2 और 2p2 था। तो यहाँ देखिए ये तो हट जाएगा, मेरा बचा क्या 2s2 और 2p2। तो देखिए एस में तो यही ना बनाए थे अभी पहले, एस में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये p था, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ठीक ना। तो इसको देखिए इसमें तो हम कुछ किए नहीं हैं, तो इसी को बोलते हैं पहला ग्राउंड स्टेट। क्या हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर इसमें आप एनर्जी देंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लो एनर्जी गैप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो जाएगा। अगर इसमें एनर्जी हम डालते हैं तो लो इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ जंप होगा। लेकिन हम पहले जाने थे ग्राउंड स्टेट में। देखिए ये क्या हो गया, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हुआ, ये क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना हो गया, एक ही ना पेयर्ड है, तो यहाँ पर लोन पेयर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ अनपेयर्ड है ना सिंगल वाला, तो इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोल सकते हैं हम बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है 2 है, बॉन्ड पेयर कितना है मेरा 2 है। तो यहाँ पर हम पहले ध्यान देंगे कि देखिए कार्बन का जब ग्राउंड स्टेट बनाएगा, अगर इसमें अभी कुछ भी नहीं किए, एनर्जी डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एनर्जी डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। लेकिन देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कार्बन का कितना यहाँ पर लोन पेयर है। कार्बन के पास तो एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर का यही साइन होता है, ये क्या हो गया लोन पेयर। और कितना बॉन्ड पेयर है 2 ठो है ना,
कि 2 ठो अनपेयर्ड था, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2। तो इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट में कार्बन का 2 बॉन्ड होता है और एक क्या हो जाता है लोन पेयर। यहाँ तक हमको पता चल गया। लेकिन देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप कम है, तो इसमें एनर्जी थोड़ा सा डालेंगे, चाहे रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है। तो मेरा नेसेसरी यही नहीं बनता है कि एनर्जी डालेंगे ही, यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। क्योंकि अगर एनर्जी गैप लो होता है, अगर एनर्जी गैप मेरा लो होगा तो वहाँ पर एक रूल होता है कि थर्मल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने का, वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। क्या होता है? रूम टेम्परेचर से कम होता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर अपने आप इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? एक्साइट करेगा। जब एनर्जी गैप क्या होगा? लो होगा। जब एनर्जी गैप क्या हो जाता है? लो हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर एस और पी में क्या होता है एनर्जी गैप? एस और पी में एनर्जी गैप क्या हो जाता है? लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या कर देगा? एक्साइट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एक्साइट कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एनर्जी गैप क्या था? लो था। एनर्जी गैप क्या था? लो था। इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ से क्या है? यहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड और ये भी अनपेयर्ड। कितना अनपेयर्ड हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड भी कितना हो जाएगा मेरे पास? 4। तो देखिए एनर्जी डालें चाहे एनर्जी नहीं डालें, लेकिन कुछ तो एनर्जी लगा इसमें, रूम टेम्परेचर पर लगे तो एनर्जी लगा, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। आप देखिए एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का वैलेंस, कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया? 4 बॉन्ड हो गया। कितना बॉन्ड हो गया? 4 बॉन्ड। समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो देखिए इसी को बोलते हैं, जिसके पास 4 बॉन्ड होता है, जिसके पास 4 बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। क्या कि देखिए टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, और वैलेंस मीन्स होता है वैलेंस, टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट ना। और देखिए वैलेंट मीन्स होता है वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। कार्बन के पास क्या है? 4 वैलेंसी, तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट। और 4 वैलेंसी होने के कारण क्या बना दिया? 4 बॉन्ड बना दिया। 4 बॉन्ड होने के कारण ये टेट्रावैलेंट कहलाता है, यही ना है। तो देखिए अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड होता है, क्यों होता है? क्या है कि देखिए अगर हम 10th के अनुसार अगर इसका आंसर देते हैं तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि कार्बन के पास, अगर 10th के अनुसार बोलेंगे तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। क्या होता है? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो।